अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फलक शेर। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज गुजरावाला में जो इमरान खान साहब जो है जलसा करने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो है ऐलान वो भी मुतवक्को है। उसमें इमरान खान साहब क्या ऐलान करेंगे, ये जो अभी वक्त से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अफजल चीमा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो इमरान खान माइनस की बात की जा रही है, माइनस इमरान खान की चर्चे जो है जारी है, उसको जो टेक्निकल तरीके से नॉकआउट जो है वो किया जा रहा है, इस पर क्या राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आज जो इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह एक तारीख़ी जलसा होगा। हर इमरान खान साहब के तो सारे जलसे ही तारीख़ी होते हैं, एक से बढ़कर एक जलसा है और अवाम खुद ब खुद जोक दर जोक आते हैं। आज का जलसा आप देखेंगे थोड़ी देर में कि इंशाल्लाह लाखों में होगा। और ये जो हैंडलर्स हैं, ये जो इम्पोर्टर्स को लेकर आए हैं, जिनकी इस्लामाबाद में 25 किलोमीटर में हुकूमत है सिर्फ, बाकी सूबों में तो तहरीक इंसाफ की 4 सूबों में हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर को कर लें आप, मुल्क कर लें, उसके बाद हमारी पंजाब में है, पख्तूनख्वा में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। तो इनके पास मैंडेट नहीं है, 84 सीटों वाले हैं, इनको मुसल्लत किया गया है। और जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, अब वो टेक्निकल नॉकआउट की तरफ जा रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए। तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आपको ये तौहीन अदालत इमरान खान पर नहीं लगा सकते, आपको 22 करोड़ पर लगानी पड़ेगी। आप अगर ऐसा करेंगे तो मुल्क को बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ ले जाएंगे। हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पहुँचेंगे, खान साहब कॉल दें ना दें, पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इनको पछताना पड़ेगा अपने फ़ैसले पर कि हमने क्या कर दिया है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये मुल्क हम सब का है, इनका भी है। ये जो इनको लेकर आए हैं इस करप्ट टोले को, और ये जो आप टेक्निकल नॉकआउट कराना चाह रहे हैं, इनसे कहूंगा कि मुल्क आपका भी है, कुछ खुदा का खौफ करें। मुल्क के साथ आप क्या कर रहे हैं? पहले ही किस सतह पे ले गए हैं कि बिजली का बिल देखें, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अगर आप पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, बेरोजगारी देखें कि हम तो इधर अवाम में हम तो देख रहे हैं कि लोगों के क्या हालात हैं। तो ये आगे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? और अगर ये ऐसा करेंगे, टेक्निकल नॉकआउट करेंगे, तो ये तौहीन अदालत 22 करोड़ पर लगानी पड़ेगी और मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। लिहाजा मैं इनको वार्निंग दूंगा कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन, इनको आप लाइट ना लें। ये अपनी जानें भी देंगे इमरान खान के लिए, अपने लीडर के लिए। और जिस दिन इन्होंने ऐसा कोई काम किया, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा चीमा साहब, ये बताएं कि जो इमरान खान साहब जो है, आज इमरान खान साहब जो है अगर गुजरावाला में कोई ऐलान जो मतलब करने जा रहे हैं, उसमें अगर धरने की बात की जाती है या लॉन्ग मार्च की बात की जाती है, तो कितनी शिद्दत का वो लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा? देखें, मैं यही इनसे कहना चाहूँगा कि ये इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके पास रिपोर्ट्स हैं, इनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये कितनी शिद्दत का होगा। पूरा खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा, पूरा आज़ाद कश्मीर निकलेगा, गिलगित बल्तिस्तान निकलेगा, और पंजाब तो ऑलरेडी है ही। पंजाब में इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद सेंटर में और चारों तरफ पंजाब है, तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये काम को बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इनको अभी इदराक नहीं है कि कितने लोग निकलेंगे। ये कम से कम 50, 60, 70 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाल्लाह, अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि ये मुल्क क्या सोचे, मुल्क के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है जिस तरफ ये चल रहे हैं। अच्छा, अभी आखिरी मैं सवाल करूंगा कि इमरान खान साहब जो है वो मतलब उनको माइनस किया जा रहा है, और बाकी अगर ऐसा हो जाता है इमरान खान साहब की, जैसे वो कुछ दिन पहले जो है वो अदालत में वो पेशी हुई, तो फ़र्द जुर्म भी आयद करना है तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर, तो इमरान खान साहब की अगर गिरफ़्तारी हो जाती है या उनको नाअहल किया जाता है, तो फिर क्या समझते हैं मुल्क का जो मुस्तकबल बाकी सियासी पार्टियों के हवाले से क्या पैगाम दें? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान को माइनस करते हैं तो पीछे बचता क्या है? 80% लोग तो कम से कम इमरान खान के साथ हैं। अब ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इन्होंने ये ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। आप भाई 13-14 पार्टियों का चूचू का मुरब्बा हो और सब मिलकर और साथ अपने वो न्यूट्रल्स को भी लेकर फिर भी आप इलेक्शन से भाग गए हो। आप इलेक्शन में आए, यह जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में अवाम का फैसला होता है। आप इलेक्शन में आए, आप साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं और देख ले अवाम जिसको चाहती है मुंतखब कर ले।
اور اگر آپ جس کے ساتھ 80% لوگ ہیں اگر آپ اس کو ہی ناک آؤٹ کرتے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے یا ایسے ویسے کر کے، کون سی توہین عدالت ہو گئی ہے جی؟ خان صاحب نے کہا کہ قانونی ایکشن لوں گا، وہ بڑا شور مچا ہوا کہ جو وہ خاتون جج کا نام لے لیا، زیبا نام لے لیا. بھائی زیبا کیا ہے؟ کوئی آسمان سے الگ اتری تھی؟ اگر اس نے کوئی کام قانون کے خلاف کیا ہے تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. خان نے کون سا کہا میں تمہیں گولی مار دوں گا؟ یہی کہا نا کہ میں تمہارے خلاف قانونی ایکشن کراؤں گا، وہ بھی عدالتوں کے ذریعے ہی ہونا تھا نا، جو بھی ہونا تھا. تو اس پہ کون سی توہین عدالت بن گئی ہے؟ لہٰذا یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر یہ کرتے ہیں ایسے تو یہ ملک کو بہت زیادہ انتشار کی طرف لے جائیں گے. اور کیا فرق پڑے گا؟ خان صاحب انشاءاللہ پھر میدان میں رہیں گے، خان صاحب الیکشن کمپین کریں گے، 2/3 اکثریت سے آئیں گے، قانون میں امینڈمنٹ کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن اس دوران جو ملک کی تباہی ہوگی اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے، یہ جو ہینڈلرز ہیں، یہ جو نیوٹرلز ہیں، یہ سارا قصور ان کا ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے تاریخی غلطی کرنی ہے، لہٰذا اس سے باز رہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ تھے میرے ساتھ رہنما پاکستان تحریک انصاف محمد افضل چیمہ صاحب، جنہوں نے یہ آج گجرانوالہ جلسہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس پر جو ہے روشنی ڈالی. فلک شیر کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.